हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले टोटल 75 वर्ड मीनिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको साइनोनिम एंटोनिम ये सारे मिलेंगे। अब बात करते हैं कैसे 75 हो गए। क्या आप लास्ट तक देखोगे तो आपको इसमें सिर्फ 15 ही दिखेंगे, ठीक है, लेकिन 75 वो कैप कैसे होंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी वेट कीजिए, मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि जो 75 मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ और कैसे आपको बहुत कम टाइम में 75 हो। देखिए, ये से 13 नंबर मान लो है, इसमें एक वोकैब यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी हम साइनोनिम पहले जानेंगे। 2 साइनोनिम इसमें है और एक क्या है, और फिर लास्ट में 2 एंटोनिम मिलेंगे, तो मतलब ये 4 हुए और ये 5। टोटल कितने हुए गाइस? हमें एक नंबर से 5 नंबर के है ना, 5 वोकैब एक में है, तो ठीक है, टोटल में 15 है, तो कितना हो गया 75 वोकैब हमें इस तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम इसे याद कर लेते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे होगे कि फर्स्ट नंबर से हम इससे स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलते रहे। ठीक है, हम फर्स्ट नंबर से देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारा कंपेशनेट, ठीक है। कंपेशनेट का मतलब क्या होता है गाइज? दया और भाव। मैं आपको PDF भी दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब गाइज ये वर्ड जो है कंपनसेशन से बनी है, ठीक है, कंपनसेशन जो कंपेशनेट से बनी है, ठीक है। कंपेशनेट का मतलब क्या होता है? दया भाव, ठीक है। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा देना किसी चीज़ का, ठीक है। और इसका साइनोनिम की हम बात करेंगे तो मर्सीफुल या फिर टेंडर, दोनों का मतलब होता है दया या भाव को दिखाना, ठीक है। अब गई इसकी एंटोनिम की हम बात करते हैं तो एंटोनिम का क्या होता है? क्रूल, मतलब क्या होता है? क्रोध या फिर मेल। तो खैर ये जो है एंटोनिम है इसके कंपेशनेट के, ठीक है गाइज। तो चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है गाइज? इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी, कोई भी चीज़ को जो क्लियर कर दे, ठीक है, कोई भी डाउट ना रखे या फिर कोई भी बात को घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं करे। तो इसका साइनोनिम क्या हो गया? फ्रैंक, ठीक है। आप यहाँ पे साइनोनिम देख रहे होगे, यहाँ पे है फ्रैंक या फिर फोर्थराइट, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड में, मतलब क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड का? कोई भी बात को खुलेआम बोलना या फिर फ्रैंकली बोल देना, ठीक है। तो इसकी एंटोनिम की बात करें तो डिसऑनेस्ट, मतलब कोई भी बात को घुमा फिरा के बोलना या फिर ऑनेस्टली नहीं दिखाना, ठीक है, बेईमानी पूर्वक किसी काम को करना या फिर कनिंग, धूर्त होना, ठीक है। चलिए, तो हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में हमारा क्या है गाइस? 3 नंबर में हमारा क्या है देखते हैं। इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? विस्तार, ठीक है। इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? विस्तार। अब इसका साइनोनिम की अगर बात करें दैट, तो क्या है कि एक्सपेंस का ही मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फैलाना या फिर बड़ा करना, विस्तार करना, ठीक है, या फिर वास्टनेस, ये भी सेम मीनिंग है इसका। गाइस इसकी एंटोनिम की अगर आप बात करते हो तो एंटोनिम क्या होता है? ड्वार्फिज्म, मतलब ड्वार्फ से क्या होता है? ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, लेकिन ड्वार्फिज्म क्या बना है? उसको छोटा करना या फिर बौना रहना, ठीक है गाइस। तो फिर क्या है? मिनिस्क्यूल का मतलब वही होता है कि किसी चीज़ को विस्तार को क्या करना, रोकना, या फिर जस्ट उसका उल्टा है, अपोजिट है, किसी चीज़ को छोटा करना। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर में डीके। 4 नंबर में आपको दिख रहा हो क्या है? डीके का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, ठीक है। डीके का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। इसकी साइनोनिम की अगर बात करें हम तो क्या है साइनोनिम इसकी? रॉट का भी मतलब क्या होता है गाइस? बर्बाद जाना, सड़ जाना, ठीक है, या फिर वही होती है नष्ट हो जाना, या फिर डिक्लाइन का भी मतलब वही होता है। अब इसकी एंटोनिम की अगर बात करें गाइस तो क्या होती है? फ्लोरिश या फिर राइज। किसी चीज़ को क्या होता है? राइज मतलब उगना, मतलब वही ताज़ा, या फिर फ्लोरिश साफ सुथरा या फिर अच्छी हालत में होना, ठीक है गाइस, किसी चीज़ की अच्छी हालत में होना। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए 5 नंबर क्या हमारा? डिलीगेन का मतलब क्या होता है गाइस? तो ये जो है थोड़ा सा क्रॉप हो गया, फुर्तीला होता है। डिलीगेन का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, ठीक है। तो इसकी साइनोनिम की बात करें तो क्या होती है? एक्टिव, और एक्टिव का ही मतलब होता है फुर्तीला या फिर परसिस्टेंट या फिर इनर्जेटिक भी आप बोल सकते हो, मतलब वो फुर्तीला रहता है, या फिर एक्टिव या फिर परसिस्टेंट, दोनों को ये क्या है? डिलीगेंट की साइनोनिम। और एंटोनिम की बात करिएगा तो यहाँ पे लेजी है और लिथार्जिक है। लिथार्जी इन दोनों के अलावा एक डल जाता है, वो भी होता है सुस्त, ठीक है गाइस। तो लेजी और लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? सुस्त, जिसको इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? डल भी हम बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 5 तक याद हो गया होगा, या फिर नहीं याद हो तो आप 2 बार देख लो या फिर से स्क्रीनशॉट करके रख लो। मतलब PDF दे दूंगा। जो लोग आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हो पाते हैं, तो मान लो कोई प्रॉब्लम होगा, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो या फिर लिख दो अगर ज़्यादा मेहनत करने का शौक है तो, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। मैं बहुत जल्द ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग रेगुलर क्या करते हो? फेसबुक से यूज करते हो ना, तो मैं आपको फेसबुक पे ही एक पेज में आपको प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ। तो फेसबुक पेज में आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, बस थोड़ी देर की इंतजार करने हैं। अब फिर क्या देखिए, मार्वेलस का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक है। मार्वेलस का मतलब होता है शानदार। और इसकी साइनोनिम की हम बात करें तो साइनोनिम क्या होती है? वंडरफुल
या फिर एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट या फिर वंडरफुल, ये भी जो है शानदार या फिर बहुत अच्छा, बहुत खूब, इन सब के अर्थों में क्या है, ये अर्थ आता है इन सब का वर्ड में जो है। अब एंट देखो, एंटोनिम का क्या है इसका पे, ऑफुल। ऑफुल का मतलब क्या होता है, दुखद या फिर अच्छा नहीं होना, या फिर रेट, इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है, दुखद या फिर देखने में जो अच्छा नहीं लगे। अब यहाँ पे क्या, जब 7 नंबर में देख रहे हो क्या है, वेक्सेशन। वेक्सेशन का मतलब क्या होता है, चिंतित होना, ठीक है। वेक्सेशन का मतलब क्या होता है, चिंतित होना। या फिर आप साइनोनिम इसकी देखो, डिस्ट्रेस या फिर डिस्कम्फर्ट, वही अच्छी कंडीशन में नहीं रहना, मतलब ठीक है। अब डिस्ट्रेस का मतलब तो आप समझ रहे हो कि वही चिंतित रहना या फिर तनाव में रहना, हमेशा टेंशन में रहना। अब एंटोनिम क्या होता है जिसका, कंफर्ट या फिर सुविधापूर्वक रहना। ईज का मतलब होता है चिंता रही, मतलब चिंता बिल्कुल ना रहे आपके पास, उसी क्या बोलते हैं, ईज, ठीक है। आई एस नहीं है, EASC है। अब देखिए 8 नंबर में क्या है गाइस, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है भयंकर भूल। अब गाइस ब्लंडर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, तो इसके साथ कभी भी मिस्टेक वर्ड मत जुड़ा कीजिए। ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर ही आता है अकेले। गाइस इसकी साइनोनिम की अगर बात करें तो क्या होगी, लेफ्ट। लेफ्ट या फिर इरर, इसकी क्या साइनोनिम है, भयंकर भूल, वही हुए इरर, गलती। अब गाइस यहाँ पे देखो क्या है एंटोनिम। एंटोनिम क्या है, कार्ल या फिर फिक्स, ठीक है। तो ये भयंकर भूल की क्या है, एंटोनिम होती है कार्ल या फिर फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। 9 नंबर हमारा कोर्स। कोर्स का मतलब क्या, खुरदरा, ठीक है, खुरदरा। इसकी साइनोनिम क्या होती है, रफ या फिर अनसिविल। रफ का तो मतलब पता ही है, कोई क्या भद्दा होना, खुरदरा होना। अनसिविलाइज मतलब अनसिविलाइज पर्सन होते हैं, ठीक है, जो व्यवहार में रूखे व्यवहारपन के होते हैं, उन्हें अनसिविल कहते हैं। अब देखिए एंटोनिम क्या होता है, स्मूथ मतलब चिकना, जेंटल मतलब नेक, मतलब अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो, या फिर चिकना जहाँ हो, स्मूथ वही होता है चिकना। चलिए 10 नंबर देखते हैं गाइस। 10 नंबर में क्या है, डोलफुल। डोलफुल का मतलब क्या होता है, उदास। डोलफुल का मतलब क्या होता है, उदास, ठीक है। इसके साइनोनिम की अगर बात करें जाए तो क्या है, सैड या फिर अनहैप्पी, ये तो आपको पता होगा। और एंटोनिम क्या होती है, चीयरफुल मतलब खुशी होना या फिर हैप्पी, खुश रहना। चलिए 11 नंबर में गाइस इसकी बात करें, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। तो दिवालिया का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत गरीब होना, ठीक है, कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी किसी भी कारणवश मतलब आपके पास से चले जाना, ठीक है, और आप गरीब हो जाते हो। वही यहाँ पे साइनोनिम आप देख रहे हो क्या लिखिए, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट या फिर पेनीलेस, आपके पास थोड़े से पैसे नहीं बचना, ठीक है गाइस। चलिए संपत्ति की नहीं रहना। अब एंटोनिम क्या होती है, रिच या फिर कैपेबल। अब इसकी दिवालिया मतलब होती है बहुत गरीब हो जाना, और एंटोनिम क्या होती है, रिच या फिर कैपेबल। चलिए 12 नंबर देखते हैं, इंड्यूसेस। इंड्यूसेस का मतलब क्या होता है गाइस, राजी करना, किसी चीज़ के लिए एग्री करना, मना लेना किसी को, ठीक है। अब देखिए साइनोनिम क्या होती है, परसुएट। परसुएट और या फिर कॉक्स। परसुएट का मतलब वही होता है किसी मतलब चापलूसी करके राजी कर लेना, या फिर कॉस भी वही तो है। अब देखो एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब डिस्प्यूट, मतलब किसी चीज़ को मान लो कि सहमत, उसे क्या असहमत करा देना। राजी हुआ है लेकिन हमने उसे किसी कारणवश उसे भड़का दिया, वो राजी नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्करेज मतलब क्या, हतोत्साहित कर देना, मतलब कि कोई काम करने के लिए वो करेजियस हो गया, मतलब साहसी हो गया, लेकिन उसे हम क्या कर दे रहे हैं, एंटोनिम में डिस्करेज कर दे रहे हैं कि वो काम कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, सेनिलिटी। सेनिलिटी का मतलब होता है बुढ़ापे की कमजोरी, या फिर बुढ़ापे में जो लोग जो होते हैं थोड़े पागल की तरह कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, या फिर बुढ़ापा को भी कह सकते हैं हम सेनिलिटी, ठीक है, जीर्णावस्था जिसे हिंदी में हम शुद्ध बोलते हैं, बुढ़ापे की कमजोरी। या फिर सैनोनिम क्या हो जाएगी, फीबलनेस या फिर डोटेज, ठीक है। अब एंटोनिम हो जाएगा यूथ या फिर इन्फेंसी, और वही मतलब गर्म जोशी, जवानी में जो लोग की खून गर्म होती है, उसी से रिलेटेड होता है यूथ या फिर इन्फेंसी, ठीक है गाइज। अब 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या है, ओनस। ओनस का मतलब क्या होता है, दायित्व, ठीक है। आपने किसी गलती का क्या होना, दायित्व किसी जैसे हम लोग किसी और को देते हैं, क्या ब्लेम कर देते हैं, ठीक है। किसी गलती के लिए क्या करना, उसको गलत है, मतलब किसी काम के लिए गलत ठहरा देना किसी को, वही साइनोनिम हो गया ब्लेम या फिर ओडियम, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो गया, प्रेज या फिर एयर, मतलब प्रशंसा करना। अब चलिए 15 नंबर में क्या हमारा लास्ट है, और रिप्राइम्ड। रिप्राइम्ड का मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना। साइनोनिम क्या होता है, चाइड। चाइड का मतलब भी डांटना, और रिबर्क का मतलब भी क्या होता है, डांटना। एंटोनिम की गाइज बात करें तो प्रेज या फिर लाउड, इन दोनों का भी मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, वही लाउड अपलाउड जो होता है प्रशंसा करना होता है। गाइज ये जो हमारे टोटल 75 वो कैब कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे साइनोनिम एंटोनिम अपने सारी चीज़ देखे, ठीक है गाइज। तो इसकी जो वो PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जो लोग सक्षम है वहाँ से ले सकते हैं। जो सक्षम नहीं है वहाँ पे जाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में मान लो नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके इन सभी की धीरे धीरे आप रख सकते हो। आपके पास ये एक उपाय है, ठीक है गाइज। मैं कोशिश करूँगा कि इसको फेसबुक पे भी प्रोवाइड करूँ, और तब तक के लिए
थैंक्स अलॉट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। गाइस ये पार्ट 1 है और मैं आपके एग्जाम से पहले तक